गैल्वेनोमीटर से हम लोग करते क्या है, ठीक है। ये है गैल्वेनोमीटर, इससे क्या मेजर करते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, गैल्वेनोमीटर से हम लोग करंट भी मेजर कर सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से हम लोग वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और करंट की डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। इसके लिए इसमें कुछ चेंज किए जाते हैं। वो कौन कौन से चेंज हैं जिसके कारण हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज एमीटर की तरह कर सकें और गैल्वेनोमीटर का यूज वोल्टमीटर की तरह कर सकें। तो सबसे पहले आप देखो, यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर एज ए एमीटर, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह या करंट मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट की तरह किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। देखो, एक यहाँ पे सर्किट बनाते हैं, सिंपल सर्किट, 2 ओम 3 ओम, एक बैटरी है, बैटरी की वैल्यू है 10 वोल्ट, ठीक है ना। इसमें करंट फ्लो होगी आई, करंट की वैल्यू क्या होगी बताओ। यहां पे जो करंट फ्लो होगी, इस करंट की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 10/5, बिल्कुल ठीक है, 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर। अब आप इस 2 एम्पियर करंट को, यहां से जो 2 एम्पियर करंट आ रही है, आप इस करंट को मेजर करना चाहते हो, ठीक है ना। तो करंट को मेजर करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है, इसके लिए हमें सीरीज में लगाना होगा एमीटर, ठीक है ना। तो हम इसके बीच में कहीं पर भी सीरीज में लगा दें एमीटर, ठीक है। अब आइडियल एमीटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बताओ। ये जो एमीटर है, ये 2 एम्पियर करंट को मेजर कब करेगा, एमीटर की रीडिंग 2 एम्पियर कब आएगी, अगर ये आइडियल एमीटर होगा, ठीक है ना। और आइडियल एमीटर में क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है जीरो, ठीक है। यहां तक बेटा सबको क्लियर है कि नहीं, ये बताओ, ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी। अब देखो, अब आप ये बताओ, जीरो रेजिस्टेंस बनाना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है ना। जीरो रेजिस्टेंस बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर हम कोशिश करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है ना। अगर जीरो ना हो तो कम से कम हो, अगर कम से कम रेजिस्टेंस होगा तो एरर एरर भी बहुत कम होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब दूसरा तरीका है, अगर हम एमीटर की जगह यहां पर गैल्वेनोमीटर यूज करें, एमीटर की जगह अगर हम गैल्वेनोमीटर यूज करें तो क्या होगा। तो आपने देखा गैल्वेनोमीटर बनता कैसे है, एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर तार की बाइंडिंग करके, ठीक है ना। एल्युमिनियम का फ्रेम होगा, वायर की बाइंडिंग होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस होगा तो आइडियल की तरह तो बिहेव नहीं कर पाएगा, जीरो रेजिस्टेंस तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करो, आप गैल्वेनोमीटर से इस करंट को मेजर करना चाहते हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि ये आइडियल एमीटर की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, ठीक है, या एमीटर की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, क्या करना होगा इसमें। देखो, अगर हम किसी भी तरह से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम कर सकें, ठीक है, अगर हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकें, बहुत कम कर दें, तो फिर ये एमीटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यहां पर हम ले लेते हैं, लेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज आर जी, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आर जी और आप इस रेजिस्टेंस को बहुत कम करना चाहते हो, ठीक है। तो आप ये बताओ किस तरह से इसके रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, कोई तरीका है हमारे पास रेजिस्टेंस कम करने के लिए। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 100 ओम और आप चाहते हो इसके रेजिस्टेंस को 1 ओम या 1 ओम से भी कम बना देना, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ पैरेलल में 1 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, तो आप ये बताओ कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आएगा,
100 और 1 के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आएगा ये बता दो। देखो 100 और 1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा 100 इंटू 1, 100 प्लस 1, 101 इक्वल टू आ गया 100 ओवर 101। तो देखो अगर हमारे पास एक कोई रेजिस्टेंस हो 100 ओम का और इसकी वैल्यू आप 1 ओम से भी कम करना चाहते हो तो इसके साथ 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दो। पैरेलल में कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 100 ओवर 101। ठीक है ना, मतलब इसकी वैल्यू 1 ओम से भी कम हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। ठीक है ना, 100 ओवर 101 1 से भी कम होगा। ठीक है ना, कितने भी रेजिस्टेंस हो, कितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, ठीक है, इसकी वैल्यू है 5000 ओम, इसकी वैल्यू है 500 ओम और इसकी वैल्यू है 0.5 ओम। ठीक है ना, अब इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा उसके कॉम्बिनेशन की वैल्यू 0.5 ओम से भी कम होगी। अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg और आप इसके रेजिस्टेंस को बहुत कम करना चाहते हो तो हम क्या करें, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक बहुत कम रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर दें। पैरेलल में एक बहुत कम रेजिस्टेंस का वायर कनेक्ट कर दें और ये जो बहुत कम रेजिस्टेंस का वायर होता है इसको हम कहते हैं शंट। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इसके रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं Rs। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है Rg। ठीक है, यहां से आने वाली करंट है I। तो अब आप ये देखो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो ये एमीटर की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप यहां से देखो ये करंट आ रही I, यहां से करंट आ रही है I, इसके साथ हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक बहुत कम रेजिस्टेंस का वायर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं शंट। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप इसमें देखो ये करंट है I, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट क्या होगी Ig। ठीक है, शंट में जाने वाली करंट क्या होगी Is। ठीक है, कौन सी करंट कम होगी, Ig कम होगी कि Is। देखो शंट मतलब बहुत लो रेजिस्टेंस का वायर, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो Is की वैल्यू ज्यादा होगी Ig से। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं, I कौन सी करंट है, यहां पर I कौन सी करंट है, जिस करंट को हम मेजर करना चाहते हैं वो करंट है। ठीक है, I कौन सी करंट है, जिस करंट को हम मेजर करना चाहते हैं। Ig कौन सी करंट है, करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। Is कौन सी करंट है, करंट फ्लो थ्रू शंट। ठीक है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा Ig प्लस Is। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हमें फाइंड करना है शंट का रेजिस्टेंस। ठीक है, और I की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि भाई I को हम लोग कैसे पढ़ें। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या पड़ेगा Ig करंट। गैल्वेनोमीटर जो है देखो, अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह हम लोग यूज करते हैं तो ये कौन सी करंट पड़ेगा, ये पड़ेगा Ig। ठीक है ना, करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। चलो अब आप इसमें देखो गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल हम लोग ले लेते हैं ए बी। ये वाला पॉइंट भी ये हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे डायरेक्ट फार्मूला, फिर हम उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है ना, तो आपको करंट को डिवाइड करने का तरीका भी पहले हमने बताया था। देखो अगर आपको याद हो, एक करंट है I, रेजिस्टेंस R1
R2, R1 में जाने वाली करंट है I1, R2 में जाने वाली करंट है I2। तो I1 की डायरेक्ट वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग? I1 की वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? टोटल करंट, दूसरा वाला रेजिस्टेंस, नीचे दोनों का सम। किस किस का सम? R1 प्लस R2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। क्लियर है बेटा इतना? तो अब आप ये देखो, इसी तरह हम लोग IG की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? IG इक्वल टू क्या होगा? IG इक्वल टू टोटल करंट, दूसरा वाला रेजिस्टेंस, और नीचे दोनों का सम। कौन कौन? RS प्लस RG। ठीक है, अब हमें इस फार्मूले को ड्राइव करके भी दिखाना है। तो देखो, A से लेके B तक ये टर्मिनल भी B होगा, ये वाला टर्मिनल भी B होगा। तो आप क्या कह सकते हो? वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट, ऐसा कह सकते हैं ना? वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट। ठीक है, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल होंगे। VG की वैल्यू क्या होगी? VG की वैल्यू होगी IG RG इक्वल टू VS की वैल्यू क्या होगी? IS RS। ठीक है, IS की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? I माइनस IG। ठीक है, ये हो गया IG RG, IS की वैल्यू हो जाएगी I माइनस IG, साथ में RS। ठीक है, IG RG इक्वल टू I RS माइनस IG RS। इसको आप इस तरफ ले आओ, IG कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा? IG RG प्लस RS इक्वल टू IRS। ठीक है, इससे IG की वैल्यू क्या आ जाएगी? IRS ओवर RG प्लस RS। ठीक है, ये इसका डेरिवेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ठीक है, तो आप ये देखो, इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी? I इक्वल टू 2 एम्पियर। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 4 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? 6 वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप इस वोल्टेज को मेजर करना चाहते हो तो क्या करना होगा? कैसे मेजर करोगे वोल्टेज को? बाय यूज ऑफ वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर कहां पर अप्लाई करोगे? इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, वोल्ट मीटर कहां पे अप्लाई करोगे? ये हो गया वोल्ट मीटर। अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो 4 वोल्ट को 4 वोल्ट ही रीड करेगा। आइडियल वोल्ट मीटर की क्या प्रॉपर्टी होती है? हाँ, आइडियल वोल्ट मीटर की क्या प्रॉपर्टी होगी बेटा? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, ये क्या होगा? इन्फिनिटी। यहां तक बात समझ में आ रही? अब आप ये देखो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाना भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम वोल्ट मीटर की तरह की जगह गैल्वेनोमीटर का यूज करें तो क्या करना होगा? अब हमने वोल्ट मीटर की जगह यूज किया गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना? अब आप चाहते हो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना हो तो बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अधिक करने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे R। ठीक है, वी कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस R इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर। ठीक है,
ऐसा करने से इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक हो गया और ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये देखो किस तरह का हो गया। गैल्वेनोमीटर सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस आर, ये 2 ओम की वोल्टेज की वैल्यू हम लोग रीड कर रहे थे, तो इसको हम लोग ले ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए आर डैश। ठीक है ना, आई कौन सी करंट है, टोटल करंट फ्लो इन सर्किट, इस करंट को नाम दे दे रहे हैं आई। ठीक है, केवल इतना सर्किट हमने रीड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है, इतना। अब आप ये देखो, ये है आई, गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट क्या होगी, आई जी। ठीक है, और यहां पर जाने वाली करंट क्या होगी, आप लिख सकते हो आई माइनस आई जी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना कि नहीं। चलो, इस तरह से हमने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका सर्किट हो गया। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है आर की वैल्यू। ठीक है, तो आप ये देखो, वोल्टेज अक्रॉस आर डैश, आर डैश के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू आई जी, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर जी, आर जी प्लस आर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही, V इक्वल टू आई जी, आर जी प्लस आर। ठीक है, ये किसके अक्रॉस वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस आर डैश। ठीक है, इससे आई जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई जी की वैल्यू होगी V ओवर आर जी प्लस आर। ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला आ गया। अब अगर हम आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर को आप क्या लिख सकते हो, V ओवर आई जी इक्वल टू आर जी प्लस आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, V ओवर आई जी माइनस आर जी। ठीक है, इतना रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना होगा इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट करना होगा, और इसको एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, इसे हम शंट कहते हैं। ठीक है, आई जी क्या कहलाती है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, या दूसरा इसको कह सकते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको जो गिवन होगा वो होगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, ये आप समझ लो। देखो, ये आपको एक गैल्वेनोमीटर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर में इसकी वैल्यू दी है 0 से लेके 30। ठीक है ना, तो ये पॉइंटर जब 30 पर पहुंच जाएगा, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरह का है, ये है बीच में 0, इस तरफ भी इसकी रीडिंग आ रही है, इस तरफ भी आ रही है, और इसकी मैक्सिमम रीडिंग दी है 30। ठीक है, तो जब ये मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा तो ये कहलाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, इसमें देखो, जब ये पॉइंटर 30 पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, जब ये पॉइंटर 30 पर पहुंच जाएगा तो जो भी इसकी रीडिंग आएगी, ठीक है, ये कहलाएगी आई जी। तो कई बार दिया होता है क्वेश्चन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, तो फुल स्केल का यही मतलब है। एप्लीकेशन ऑफ शंट, शंट के क्या फायदे हैं या बेनिफिट्स ऑफ शंट, शंट को जोड़ने के क्या फायदे हैं। देखो, आप ये देखो, यहां से करंट आ रही है, टोटल करंट आई, इसको हम मेजर करना चाहते हैं। आई जी करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, आई एस करंट फ्लो थ्रू शंट। ठीक है, आई एस है शंट में बहने वाली करंट, और आई जी है गैल्वेनोमीटर में बहने वाली करंट। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आप ये देखो,
हो सकता है गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो 1 एम्पियर, लेकिन आप मेजर करना चाहते हो 10 एम्पियर करंट। ठीक है, तो कैसे मेजर कर सकते हो? आप 1 एम्पियर करंट इसमें जाने दो और 9 एम्पियर करंट यहां से पास करवा दो। ठीक है ना? तो आप ये देखो, जिस गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी 1 एम्पियर करंट को मेजर करने की है, वो गैल्वेनोमीटर 10 एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है। तो इससे फर्स्ट बेनिफिट क्या हो गया? इट कैन इंक्रीज रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, या रेंज ऑफ एमीटर, ये एमीटर की रेंज को बढ़ा देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये यहां पर गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज कर रहे हैं। तो गैल्वेनोमीटर तो मेजर कर सकता है 1 एम्पियर करंट, लेकिन हम फार्मूले से 10 एम्पियर करंट को भी मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाता है? एमीटर की रेंज इंक्रीज हो जाती है। सेकंड बेनिफिट क्या होगा इसका? देखो, अगर हम शंट नहीं लगाते, पूरी की पूरी करंट गैल्वेनोमीटर में दे देते, 10 एम्पियर करंट इसमें दे देते, लेकिन इसकी कैपेसिटी है 1 एम्पियर करंट की। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है? गैल्वेनोमीटर बर्न हो जाता, जल जाता। ठीक है ना, तो इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्निंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, और क्या हो जाता है? इसका जो पॉइंटर है ये भी टूट सकता था। गैल्वेनोमीटर अगर बर्न नहीं हुआ तो इसका जो पॉइंटर है, अगर ज्यादा करंट आ जाएगी तो पॉइंटर टूट जाएगा। एज वेल एज प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ पॉइंटर। ठीक है ना, पॉइंटर को टूटने से बचा सकते हैं और इसको जलने से भी बचा सकते हैं बाय यूज ऑफ शंट। ठीक है ना, तो शंट लगाने के ये कुछ बेनिफिट्स हो गए। एक गैल्वेनोमीटर गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 50 मिली एम्पियर करंट। हाउ कैन बी कन्वर्टेड इन ए एमीटर which can read 2.5 एम्पियर करंट if resistance of galvanometer is 10 ohm। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 50 मिली एम्पियर करंट से। IG की वैल्यू हो गई 50 मिली एम्पियर। हम इसको कैसे एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं जो कितनी करंट को मेजर कर सके? 2.5 एम्पियर करंट। आई की वैल्यू क्या दी है? जो करंट हम मेजर करना चाहते हैं वो है 2.5 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर गिवन है 10 ओम। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG, इसकी वैल्यू गिवन है 10 ओम। शंट का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? पहले तो बाय यूज ऑफ ए शंट। ठीक है ना, अब शंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। IG इक्वल टू ये वाला रेजिस्टेंस RS, रेजिस्टेंस ऑफ शंट इनटू टोटल करंट, और नीचे क्या होगा? RS प्लस RG। ठीक है, IG कितनी करंट है? 50 मिली एम्पियर, 50 इंटू 10 टू दी पावर -3। RS कौन सा रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस ऑफ शंट। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। I कौन सी करंट है? जो करंट हम मेजर करना चाहते हैं 2.5 एम्पियर। ठीक है, RS प्लस RG, RS तो फाइंड करना है, प्लस RG की वैल्यू कितनी गिवन है? 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? 50/1000। ठीक है, 50/1000 ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 1/20। ठीक है ना, 2.5 तो आप लिख सकते हो 5/2। इसको आप लोग यूज कर लो यहाँ पे, 5/2, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, अब आप ये देखो, इसका 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1/50। ठीक है, 50 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 50 RS इक्वल टू RS प्लस 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 49 RS इक्वल टू 10। RS की वैल्यू क्या हो जाएगी? RS की वैल्यू होगी 10/49 ओम। इतना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा
R1। अगर हम लोग R1 कनेक्ट करते हैं, देखो ये रेजिस्टेंस है R डैश, इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करना चाहते हो बाय यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा R1। ऐसा करने से ये V वोल्ट मेजर कर पाता है, ठीक है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा V। अब आप ये देखो, यहां से आने वाली करंट है I, इसमें जाने वाली करंट होगी IG, तो V की वैल्यू क्या होगी IG। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, तो आप क्या लिखेंगे G प्लस R1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते, गैल्वेनोमीटर के साथ R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते, ठीक है, अब क्या होगा, अगर गैल्वेनोमीटर के साथ R2 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तब ये मेजर कर पाता है V/2 वोल्ट, ठीक है, V/2। V/2 इक्वल टू क्या होगा IG G प्लस R2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप क्या मेजर करना चाहते हो, आप मेजर करना चाहते हो 2V वोल्टेज, ठीक है ना। तो आपने इसके साथ क्या कनेक्ट कर दिया, मान लो अब हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस R3, ठीक है। ऐसा करने से ये कितना वोल्टेज मेजर कर पाता है 2V, ठीक है। तो अब आप इक्वेशन क्या लिखेंगे 2V इक्वल टू IG G प्लस R3 को हमें एलिमिनेट करना है और किसके टर्म्स में हमें चाहिए है R1 और R2 के टर्म में हमें आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ये देखो V की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, ठीक है, V की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ठीक है। रखते हैं इसकी वैल्यू IG G प्लस R1, ठीक है, IG G प्लस R1 ओवर 2 इक्वल टू IG G प्लस R2, ठीक है। IG से IG कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं और कैपिटल G की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा G प्लस R1 इक्वल टू 2G प्लस 2R2, ठीक है। इससे G की वैल्यू क्या आ जाएगी, G इक्वल टू आ जाएगा R1 माइनस 2R2, ठीक है। एक हमारा आंसर ये आ गया G की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करनी है R3 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप ये देखो R3 की वैल्यू क्या होगी फाइंड करनी है R3 की वैल्यू, तो आप इस वाले इक्वेशन को देखो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। 2 इंटू V, 2V की वैल्यू हम लोग कहां से पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन से, कितनी वैल्यू है IG G प्लस R1 इक्वल टू IG G प्लस R3, ठीक है। इतना IG से IG कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 2G प्लस 2R1 इक्वल टू G प्लस R3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इस तरफ जाके हो जाएगा G प्लस 2R1 इक्वल टू R3, G की वैल्यू आप यहां से पुट कर दो R1 माइनस 2R2 प्लस 2R1 इक्वल टू R3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 3R1 माइनस 2R2 इक्वल टू R3, ठीक है। तो यदि हम इस गैल्वेनोमीटर से 2V वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं तो इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा R3
और R3 की वैल्यू होगी 3R1 माइनस 2R2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा।